17 दिसंबर 2024 को एक रिपोर्ट दिखाती है कि स्टारबक्स इंडिया छोड़ रहा है और बहुत ही जल्द वो वायरल हो जाती है। लोग स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर अपनी स्टारबक्स वाली सेल्फीज और फ्रैपेचिनो दिखाने का कोई चांस नहीं छोड़ते। पर अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी स्टारबक्स वाली सेल्फी का शो ऑफ कर पाएंगे? इस रिपोर्ट के मुताबिक तो स्टारबक्स इंडिया से एग्जिट कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसी ब्रांड जो अमीरी और लग्जरी का सिंबल है, वो इंडिया जैसे बड़े मार्केट को क्यों अलविदा कहना चाहेगी? 2024 में 36.18 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू करने वाली ये कंपनी इंडिया छोड़कर भला क्यों जाएगी? स्टारबक्स आखिर क्यों लॉस में चल रही है? इनका रेवेन्यू इतना क्यों कम हो रहा है? इनका मार्केट शेयर भी दिन बर दिन गिरते जा रहा है। क्या स्टारबक्स पर देसी चाय का कंपटीशन भारी पड़ रहा है? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसके पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में हुई थी, जब ये सिर्फ कॉफी बीन्स बेचता था, लेकिन सब कुछ बदल गया 1987 में, जब हावर्ड शुल्ट्ज ने ये कंपनी एक्वायर करी और कॉफी बेचने का बिजनेस शुरू किया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि स्टारबक्स का नाम मोबी डिक की एक कैरेक्टर स्टारबक के पीछे रखा गया था। और स्टारबक्स का पहला स्टोर 1971 में सियाटल वॉशिंगटन में ओपन किया गया। ईयर 1992 तक अपना आईपीओ भी लॉन्च कर चुकी थी स्टारबक्स, जब उनके 165 आउटलेट्स और 73.5 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू था। लेकिन 1994 में एक ऐसा स्टेप लिया गया जिसने स्टारबक्स की किस्मत ही बदल दी। स्टारबक्स ने 23 मिलियन डॉलर्स में फ्रैपेचिनो के राइट्स एक्वायर कर लिए। और जब 1995 में फ्रैपेचिनो लॉन्च हुआ तो ये एकदम हिट बन गया। और 1996 तक स्टारबक्स की एनुअल सेल्स 52 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। और स्टारबक्स का नाम लोगों के बीच और पॉपुलर होने लगा। इस सक्सेस को देखते हुए स्टारबक्स ने अपने आउटलेट्स को रीडिजाइन करना शुरू करा, जहां सिर्फ कॉफी नहीं, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले। स्टारबक्स ने अपने स्टोर को घर और काम के बीच एक थर्ड प्लेस बनाया, एक ऐसी जगह जहां लोग आके रिलैक्स कर सके और साथ साथ सोशलाइज भी करें। 1996 में स्टारबक्स ने अपनी इंटरनेशनल जर्नी शुरू करी और जापान में अपना पहला आउटलेट ओपन किया। उसके बाद फिलीपींस, मलेशिया और चाइना में भी एक्सपेंशन हुआ। आज स्टारबक्स एक ग्लोबल कॉफी ब्रांड है, जहां पर लोग उसे सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, पर उसके अमेजिंग और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए भी प्रेफर करते हैं। अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के ड्रीम के साथ स्टारबक्स कॉर्पोरेशन और टाटा बेवरेजेस ने 2011 में मिलकर एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत करी। और जनवरी 2012 में मुंबई में स्टारबक्स ने अपना पहला आउटलेट खोला। पर ऐसा नहीं कि स्टारबक्स पहले इंडिया नहीं आया था। 2007 में भी उन्होंने इंडिया आने की कोशिश की थी, लेकिन तब स्ट्रॉन्ग एफडीआई पॉलिसीज और रेगुलेटरी चैलेंजेस की वजह से वो इंडिया नहीं आ पाए। और इस जॉइंट वेंचर के चलते स्टारबक्स पर जो भी कॉफी बनती है, उसके कॉफी बीन्स हमेशा टाटा बेवरेजेस से ही होते हैं। इस डील से दोनों का फायदा हुआ और इसके चलते स्टारबक्स को ग्लोबल मार्केट में अपने आप को पोजीशन करने का एक सुनहरा मौका मिला। 2018 तक स्टारबक्स 450 करोड़ और 2019 तक तो 500 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी। इनको देखते हुए काफी सारी कंपनीज भी मार्केट में उतरने लगी, जैसे ब्लू टोकाई कॉफी रोस्टर्स, थर्ड वेव कॉफी, कैफे कॉफी डे, बरिस्ता और बहुत सारे प्लेयर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि टाटा कॉफी भी इस रेस में है स्टारबक्स से ही अगेंस्ट। ये सब दोगलापन है। और एक कंपनी ने तो स्टारबक्स से मिलता जुलता नाम भी रख लिया था, उनका नाम था सरदार बख्श। और इसके चलते स्टारबक्स ने सरदार बख्श पर ट्रेडमार्क वायलेशन का एक लीगल केस भी फाइल कर दिया। और कोर्ट के डिसीजन के बाद स्टारबक्स की जीत हुई। उन्होंने सरदार बख्श का नाम ही चेंज करवा दिया और सरदार बख्श को अपने नाम में जी ऐड करना पड़ा, जिससे उनका नाम सरदार जी बख्श पड़ गया। तभी कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और टाटा ओन स्टारबक्स इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज कॉफी प्लेयर बन गया था। और इनके इंडिया में 457 स्टोर्स हैं 17 सिटीज में। और कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू FY23 से FY24 तक 12.05% से ग्रो हुआ है। और FY23 में तो इनका रेवेन्यू 1087 करोड़ था, जो कि FY2024 में 1218 करोड़ हो गया, जो कि कंपनी की अच्छी ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है इस पीरियड के दौरान। पर आप बोलोगे कि सब अच्छा है, तो फिर मार्केट में न्यूज क्यों आ रही है कि स्टारबक्स इंडिया छोड़ रहा है? दिक्कत है कि स्टारबक्स को एक आउटलेट बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से FY23 में स्टारबक्स इतना बड़ा रेवेन्यू करने के बाद भी 25 करोड़ के लॉस पर थी और 2024 में इनका लॉस 80 करोड़ हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि स्टारबक्स लॉसेस में चल रही है। पर इससे बड़ी टेंशन की बात यह है कि ये लॉसेस हर साल बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ इनका मार्केट शेयर भी इनके कॉफी की टेस्ट की तरह लगातार गिरता जा रहा है। और बस बढ़ रहा है तो लॉस इनके कॉफी के प्राइस की तरह। हाँ, ये कर लो पहले। और बढ़ते लॉसेस की वजह से तो काफी सारी कंपनीज के जनाजे उठ चुके हैं और स्टारबक्स भी उन्हीं की लाइन में खड़ा है। अरे बाप रे।
रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे प्रीमियम लोकेशन का रेंट, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट और मार्केटिंग एक्सपेंस ने उनका बैलेंस शीट हिला दिया। इसके पहले के साल में भी उनके काफी ज्यादा लॉसेस थे जो उनको अभी तक हॉन्ट कर रहे हैं। इन लॉसेस के पीछे का कारण है इंडियन मार्केट, जो कि बाकी सारी मार्केट से काफी डिफरेंट है और यहाँ पर उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो इनका सर्वाइवल मुश्किल बना रहे हैं। इंडियन मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहाँ पर लोग 10 रुपए की चाय को 400 रुपए की कॉफी से ज्यादा प्रेफर करते हैं और 400 रुपए का प्राइस जो है वो एक लग्जरी आइटम बन जाता है जो कि सबके बजट में फिट नहीं होता। और दूसरा चैलेंज है इंडिया का टी लविंग कल्चर। आपको हर गली नुक्कड़ पर एक चाय वाला तो मिल ही जाएगा और लोकल ब्रांड्स जैसे चाय पॉइंट, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार ने अपने अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ लोकल मार्केट में अपनी जगह बना ली। देसी चाय का मार्केट 2023 में $11.18 बिलियन का था जो कि हर साल 3.18% से बढ़ रहा है। और जबकि आप कॉफी मार्केट देखो तो 2023 में कॉफी मार्केट सिर्फ $552 मिलियन का ही था। तो इंडिया में देसी चीजों के आगे कोई नहीं टिक पाया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट। हाई एंड स्टोर्स, लग्जरी इंटीरियर्स, इंपोर्टेड बीन्स और इसके साथ साथ प्रीमियम लोकेशंस का रेंट, इन सब की वजह से स्टारबक्स की प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। और वैसे ही इंडियन इकोनॉमी की हालत की वजह से मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से इंडियंस मिडिल क्लास स्पेंडिंग कम कर रहे हैं और इसके साथ साथ मार्केट में काफी सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो कि स्टारबक्स से अच्छी कॉफी लो कॉस्ट पे सर्व कर रहे हैं। बरिस्ता के पास 425 प्लस कैफेज हैं जो कि इंडिया में स्टारबक्स के एक क्लोज कॉम्पिटिटर है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बरिस्ता की कॉफी 160 रुपए में स्टारबक्स को तो बीट कर देती है, पर उसके साथ साथ उनका टेस्ट स्टारबक्स से काफी बेटर है। इंडिया की कॉफी मार्केट का 10% शेयर होने के साथ बरिस्ता अपनी क्वालिटी कॉफी और लो प्राइस के चलते स्टारबक्स से ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। और इसके साथ साथ ब्लू टोकाई और थर्ड वेव कॉफी हाई क्वालिटी इंश्योर करते हैं बाय इंपोर्टिंग द बेस्ट बीन्स एंड दे रोस्ट द कॉफी बीन्स विद एक्सपीरियंस टू इंश्योर अ क्वालिटी फ्लेवर। अपनी स्पेशलिटी के जरिए उन्होंने यूनिक फ्लेवर्स जैसे एटिकन एस्टेट, फ्रेंच रोस्ट, वियना रोस्ट, नाचामाई एस्टेट जैसे यूनिक फ्लेवर्स लॉन्च करे जो कि स्टारबक्स के टेस्ट से काफी बेटर थे। एंड दीज ब्रांड्स नॉट ओनली ऑफर ग्रेट टेस्ट बट ऑल्सो ऑफर अ वैल्यू फॉर मनी। व्हाइल स्टारबक्स ओनली फोकसेस ऑन प्रीमियम प्राइसिंग एंड शो ऑफ। जहां लोकल ब्रांड स्पेशलिटी और राइट प्राइसिंग पे फोकस कर रहे हैं, वहीं पर स्टारबक्स जेनेरिक और ओवर प्राइसेस चीजें को बेच रहा है जो कि उनका डाउनफॉल का एक काफी बड़ा कारण बन चुका है। इन सारे रीजंस के चलते और स्टारबक्स की नॉन प्रॉफिटेबिलिटी की भी वजह से मार्केट में न्यूज़ स्पेकुलेट हो रही है कि स्टारबक्स अपने इंडिया ऑपरेशंस को बंद कर रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं। और जब इन रिपोर्ट्स पे क्लैरिटी लेनी पड़ी और स्टारबक्स के ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है और स्टारबक्स इंडिया ऑपरेशंस में बना रहेगा। उन्होंने ये तक कहा कि जो भी स्टेटमेंट ऐसी लगती है वो बिल्कुल गलत है। भले ही स्टारबक्स इंडिया में स्ट्रगल कर रहा है पर वो मैदान छोड़कर नहीं जा रहा है। इसके साथ उन्होंने 2028 तक एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट बना रखा है कि उनको इंडिया में 1000 स्टोर्स खोलने हैं। तो शो ऑफ वाले खुश हो जाओ। तो आपको क्या लगता है कि स्टारबक्स इंडिया मार्केट को अडेप्ट कर पाएगा या फिर उनकी जर्नी यहीं खत्म होने वाली है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको जानना है कि अनअकैडमी जैसा बड़ा एडटेक ब्रांड कैसे डाउनफॉल में जा रहा है तो हमारे वीडियोस को जरूर चेक करना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और इनफैक्ट अपना कमेंट भी डालना। तब तक मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।